जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? काफ़ी अच्छे होंगे। मेरा नाम सुनील मोटिवेशन, हमारा चैनल है सुनील 786 मोटिवेशनल। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि मैं आपको मोटिवेशनल स्टोरी, स्पीच, शायरी, है ना, और अच्छे नॉलेज वाले वीडियोस सुनाता हूँ, समझाता हूँ, जिससे कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। हर बार मैं आपको अच्छा नॉलेज लेके आता हूँ, जिससे कि आप अच्छा सुनकर, समझकर, ठीक है ना, अपने जीवन में आगे बढ़ सकें, उन्नति कर सकें। और देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और अभी भी मैं यही रिवाइज़ करना चाहूँगा कि जो मैं आज इस चैनल के माध्यम से मैं आपको जो नॉलेज प्रोवाइड करता हूँ, तो मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपको आगे बढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है? आप अपने जीवन में उन्नति करें और आप जो सपने पूरा करना चाहते हैं, वो सपने भी आपके पूरे हों। तो देखिए दोस्तों, ये अब तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपके पास चैनल सब्सक्राइब होगा, ठीक है ना? क्योंकि नॉलेज वाले वीडियो मिलेंगे तभी आप अपने सपने पूरे कर पाएँगे। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको अच्छा नॉलेज देता रहूँ हमेशा, ठीक है, आपको अच्छे नॉलेज वाले वीडियो मिलते रहें, तो इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? जो कि आगे भी आपको नॉलेज वाले वीडियो मिलते रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, आज भी बहुत अच्छा मैं नॉलेज वाला वीडियो लेके आया हूँ। तो आज हम बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊँगा भी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि दोस्तों क्या होता है कि हमारी समाज में क्या होता है, जैसे लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे अगर आप ही आगे बढ़ना चाहते हैं, तो होता क्या है कि हमारे खुद के समाज वाले लोग आगे बढ़ने नहीं देते। ये बड़ी समस्या का विषय है। क्या है कि हमारे खुद के अपने लोग ही चाहते नहीं कि अपन आगे बढ़ें, ठीक है? कहते हैं ना कि मेरी समाज ये ऐसा-वैसा, या मेरे लोग, या जो भी कंडीशन, ये सत्य बात है। अब मैं सभी का नहीं बोलूँगा, है ना? अब ये मत आप सोचें कि नहीं सर ऐसा तो नहीं है, वो सब एक जैसे। हाँ, मैं समझ पा रहा हूँ कि सब सब एक जैसे लोग नहीं होते, कि 5 उँगली बराबर नहीं होती, है ना? तो कुछ अच्छे लोग भी होते हैं समाज में, ठीक है? पर मैक्सिमम देखिए दोस्तों, कलयुग चल रहा है, और कलयुग में तो क्या होता है कि भई ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि लोग आगे ही ना बढ़ें, ठीक है ना? अगर आप कभी आगे बढ़ना भी चाहते हैं, तो लोग मतलब वो मदद ही नहीं करना चाहेंगे। मदद तो छोड़ो, वो भड़का देते हैं कि नहीं करो ऐसा काम, वैसा काम, फालतू का ऐसा चलता है। ठीक है ना? अब जैसे समाज की बात करें, आपके भई आपके वो रिलेशन वाले भी हो सकते हैं, आपके पड़ोस में भी लोग रहते होंगे, है ना? आपके खुद के जो अपने लोग होते हैं, तो वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आप आगे बढ़ें, ठीक है? सभी लोग नहीं होते, पर मैक्सिमम लोगों की बात करूँगा। अब जैसे आप स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो कभी-कभी जैसे आपकी फैमिली या आपके माँ-बाप पढ़े लिखे नहीं है ज़्यादा, ठीक है? तो आपको खुद समझ में नहीं आता कौन-सा सब्जेक्ट चॉइस करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो कुछ लोग तो अच्छी सलाह देते हैं, पर मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, वो आपको ऐसा सब्जेक्ट दिलवा देते हैं। आपको तो आप तो बच्चे होते हो, आपको समझ में नहीं आता यार कौन-सा सब्जेक्ट लेना चाहिए 10th के बाद मुझे 11th में। मैथ साइंस लेना चाहिए, आर्ट्स लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए, या एग्रीकल्चर लेना चाहिए, है ना? तो आपको तो समझ में नहीं आता है, तो आप सोचते हैं चलो एडवाइस ले लेते हैं। तो मैक्सिमम लोग तो कहीं न कहीं भई मतलब कुछ कम लोग आपको सही एडवाइस देते हैं, बाकी मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि वो हर कुछ एडवाइस दे देते हैं। यार हो गया, अपन को क्या लेना-देना, इसका भविष्य जो भी कंडीशन, कुछ लेते हैं चलो ठीक है आर्ट्स ले लो, कुछ बोलते कॉमर्स ले लो। ये कोई कन्फर्म नहीं बताता। समझ में आ गया? या कभी-कभी व्यक्ति कुछ ऐसा भी बता देते हैं कि जिसमें कोई फ्यूचर ही नहीं, भविष्य भी नहीं। तो ये चीज़ होती है। अब जैसे देखिए, अब जहाँ तक 11th और 12th कंप्लीट किया, इसके बाद व्यक्ति क्या होता है कि आगे जैसे स्टडी करना चाह रहा है, तो वहाँ पे भी उसको समस्या आती है, सब्जेक्ट चॉइस करने में प्रॉब्लम्स आती है, तो वो एडवाइस लेते हैं जगह-जगह पे, हमारी समाज में ही लेते हैं। ठीक है? तो फिर वो लोग, बहुत सारे लोग तो क्या ऐसे ही हर कुछ उल्टा-फुल्टा एडवाइस दे देते हैं, जिससे लोगों की ज़िंदगी खराब हो जाती है, ज़िंदगी झंड हो जाती है, उनकी बेकार हो जाती है, और फिर वो हैरान-परेशान होते रहते हैं, उनको रोज़गार नहीं मिलता, बहुत परेशानी हो जाती है, दिक्कत होती है। तो अब वो खुद लोग नहीं चाहते आगे बढ़ें, वो इसलिए, अब जैसे आप गरीब इंसान हो, ठीक है ना? आप गरीब हो, या आपके पापा अच्छा कमाते नहीं हैं, नॉर्मल ज़िंदगी चल रही है आपकी, तो बहुत सारे आपके समाज में बहुत सारे अमीर लोग होते हैं, तो वो कभी नहीं चाहेंगे आप आगे बढ़ें। क्योंकि वो ये सोचते हैं अगर ये आगे बढ़ गए तो हमारी फिर इज़्ज़त कौन करेगा? हमारी रिस्पेक्ट कौन करेगा? बस उनको अपनी उनकी उन उनको बस अपनी सम्मान से मतलब होता है, उनको अपनी रिस्पेक्ट से मतलब होता है। उनको ये नहीं पता होता है, वो उनको ये मतलब नहीं है कि आपका भविष्य बने, नहीं भविष्य बर्बाद हो, कुछ भी हो। बस उनको अपनी इज़्ज़त की पड़ी रहती है। वो ये सोचते हैं कि ये आगे ना बढ़ें कभी, उनके मन में बस यही भरा रहता है। समझ में आया? क्योंकि वो ये सोचते हैं अगर ये गरीब लोग आगे बढ़ गए, या ये छोटे लोग आगे बढ़ गए, तो हमें सम्मान कौन देगा? क्योंकि जब जैसे आप गरीब इंसान हो और वो आपके घर पे आते हैं, तो आप बड़े, आपके पापा, मम्मी और सभी लोग उनकी अच्छा बढ़िया सेवा करने में लग जाते हैं। हाँ यार, अच्छे बढ़िया कार आई है हमारे घर पर, पानी दो इनको, बढ़िया अच्छी चाय बनाओ, अच्छा खाना खिलाओ इनको, उनकी सेवा-संवार करो उनकी। तो ये सोचते हैं यार अगर ये गरीब लोग आगे बढ़ गए, तो फिर हमारी रिस्पेक्ट कौन करेगा, हमारा सम्मान कौन करेगा? एटलीस्ट अगर आप कुछ अच्छा करना भी चाहते हैं और अगर हो भी जाता है, तो उनको फिर मन ही मन में जलन होने लगती है, और ये कैसे आगे बढ़ गए? जैसे मान चलिए पढ़ाई की बात कर रहे हैं, भई आपके आपके कोई रिश्तेदार हैं, या आपकी समाज में कोई ऐसा व्यक्ति जो बड़ा इंसान है, बड़ी कार से आपके घर पे आना-जाना होता है, ठीक है?
तो अब उनका बच्चा भी 10वीं पढ़ रहा है और आप भी 10वीं पढ़ रहे हैं, ठीक है? अब होता है क्या, उनका बच्चा 10वीं में फेल होगा और आपका अच्छा 85% होगा, तो उनको अंदर ही अंदर जलन होने लगती है, यार मेरा बच्चा, मतलब मैं इतना अमीर हुआ, मेरा बच्चा कमज़ोर निकल रहा है और ये गरीब इंसान इतना आगे बढ़ रहा है, तो हमारी कोई इज़्ज़त ही नहीं है, समझ, हमारी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं रहेगी। तो उनको अंदर ही अंदर जलन होने लगती है, वो मतलब कभी नहीं चाहेंगे आप आगे बढ़ें। ये वो एक जल-सी होने लगती है लोगों के अंदर, जलने की भावना होने लगती है। समझ में आई? वो कभी नहीं चाहेंगे आप आगे बढ़ें, मतलब उनके दिमाग में यही सेट रहता है कि यार ये गरीब लोग आगे बढ़ जाएँगे तो हमारी इज़्ज़त कौन करेगा, हमारी रिस्पेक्ट कौन करेगा? समझ में आए? और भई अगर आपके भई घरवाले या पिताजी दारू पीते हैं या कुछ गलत संगत में या कुछ गलत रास्ते पे होते हैं, तो उनको बड़ी खुशी होती है अंदर ही अंदर। हाँ, ऊपरी ढोंग रचाने के लिए ज़रूर बोलते हैं वो, "अरे! ऐसा मत करना चाहिए, दारू मत पीजिए या फिर जो भी कंडीशन है ऐसा मत करो, वैसा मत करो।" पर अंदर ही अंदर खुश होती है, "चलो ठीक है साला आगे नहीं बढ़ेगा और ये अगर आगे नहीं बढ़ेगा तो इसके बच्चों को भी आगे नहीं बढ़ा पाएगा, ज़िंदगी भर गरीब रहेंगे और कहीं न कहीं हम कभी भी आएँगे तो हमें अच्छी इज़्ज़त देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, बढ़िया हमें खाना खिलाएँगे, हमारा सम्मान करेंगे क्योंकि हम इनसे अमीर हैं।" उनको यही मन में उनको बड़ी खुशी रहती है। समझ में आ गई दोस्तों, पर ये आपको सोचना ज़रूरी है, बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत गहराई से समझो। हर कोई नहीं समझाता है ना? ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये इसको बहुत गहराई से एनालाइसिस करिए कि नहीं यार, बहुत सारे आपके आस-पास अमीर लोग होंगे आपके इधर, रिश्तेदारों में या समाजों में, तो आपको उनसे प्रूफ करके दिखाना है कि हमें आपसे आगे बढ़ना है। ये आपके अंदर जिद होना चाहिए, जुनून होना चाहिए कि नहीं यार, जब वो आगे बढ़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं? क्योंकि देखो वो कभी नहीं चाहेंगे आप आगे बढ़ो। वो तो चाहती हैं कि आप हमेशा गरीब रहो, उनकी सेवा-संभाल करते रहो, उनका सम्मान करते रहो और ये चीज़, ठीक है? अब देखो आपके पिताजी तो नहीं समझ पाए, अगर वो समझते होते तो आज वो बहुत तरक्की कर लिए होते, है ना? पर आपको समझना पड़ेगा, यार मुझे तरक्की करना है, मुझे भी कार खरीदना है, मुझे भी घर खरीदना है अच्छा वाला, मुझे भी बंगला खरीदना है, सब कुछ करना है, मुझे भी सपने पूरे करना है, मुझे भी विदेश जाना चाहिए, समझ में आया? अपना सपने पूरे करना चाहिए, अपने अंतरात्मा में बिठा के रखिए। समझ में आया? किसी के बहकावे भड़कावे में नहीं आइए दोस्तों, ठीक है ना? आपको भी अपना सपना पूरा करना है। समाज कहते हैं ना, सबसे बड़ा रोग और क्या कहेंगे लोग, समझ में आया? क्या कहेंगे लोग और सबसे बड़ा रोग, क्योंकि ये लोग अच्छा करेंगे तो भी बुरा कहते हैं और बुरा करते हैं तो भी बुरा कहते हैं। तो इनके चक्कर में अपनी ज़िंदगी खराब ना करें। जो आपने डिसीज़न लिया उसमें खूब मेहनत करिए, अंतरात्मा से खूब मेहनत करिए, डेफ़िनेटली कामयाबी मिलेगी। समझ में आया? ऐसा नहीं है ना, जो भी काम अच्छे से अंतरात्मा से और पूरी मन लगा के करते हैं, पूरा अपना हिम्मत, लगन, विश्वास से करते हैं तो डेफ़िनेटली आपको कामयाबी मिलेगी। हाँ, बस दोस्तों इतना हो सकता है कि थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है। बाकी हाँ, ये कन्फ़र्म है कि आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, आपको हिम्मत नहीं हारना चाहिए। क्लियर हो दोस्तों? बाकी समाज के चक्कर में या लोग क्या कहेंगे इनके चक्कर में ना पड़ें आप। क्योंकि मैंने बोला ना, समाज वो आगे नहीं बढ़ने देंगे, वो कभी मदद नहीं करते आपको आगे बढ़ने में। है ना? मैक्सिमम लोगों को देखा गया है कि लोग आगे बढ़ने में छोड़ो, अब वो तो बर्बाद करने में आपको वो करते हैं। कभी के बोला ना, कभी-कभी अब अगर आगे बढ़ने भी चाहोगे ना तो वो उनको जलन होगी अंदर और वो कोशिश करेंगे आप बर्बाद हो जाओ। तो इसलिए इन लोगों से बच के रहना है आपको और इनकी फालतू की बातों में नहीं आना है। समझ में आई दोस्तों? अब मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि देखिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की मैं बात करता हूँ, बहुत अच्छा भविष्य, बहुत अच्छा फ्यूचर है। क्योंकि देखिए व्यक्ति ऐसे तो आगे बढ़ नहीं पाएगा, स्टडी भी करता है, पढ़ाई भी करता है। आपको पता है कि हमारे भारत जो है दुनिया का सबसे जनसंख्या वाला देश है और बहुत स्थिति खराब है। रोज़गार मिलना लोगों को बहुत मुश्किल हो चुका है। सरकारी नौकरी तो मिल ही नहीं रही है, बाकी प्राइवेट नौकरी का भी कुछ नहीं कह सकते, बहुत दिक्कत है क्योंकि मशीन बढ़ चुकी है, अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ चुके हैं, रोबोट बन चुके हैं और बहुत तेज़ी से टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, आईटी सेक्टर डेवलप होता जा रहा है, तो बहुत स्थिति खराब है। ठीक है, देश में हमारे देखा जाए मालिकों की कमी होती जा रही है, बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति है। तो इतने बेरोज़गार देश में, दुनिया का सबसे देखा जाए तो जनसँख्या वाला देश है, तो इतनी भयंकर बेरोज़गारी और भुखमरी है, मतलब परेशान है हमारे देश में। तो इसलिए देखिए आपको डायरेक्ट सेलिंग में बहुत अच्छा स्कोप है, अच्छी फ़ील्ड है, तो अच्छा काम करके आप अपना खुद का बिज़नेस स्टैंड कर सकते हो, सीख सकते हो। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ऐसा रहता है कि भई पढ़ा आपको अच्छी बिज़नेस नॉलेज वाला स्किल भी सीखते हो आप, अच्छी स्टडी भी करते हो, साथ ही साथ अच्छा पैसा भी कमाते हो, जो नौकरी में नहीं कमा पाओगे आप, है ना? बस एक अच्छी कम्युनिटी बना के हमें काम करना पड़ता है, अच्छा बिज़नेस पार्टनर होना चाहिए हमारे पास। तो देखिए इसमें अगर आप स्टार्टअप करते हो तो आपको क्या करना है कि फिर वही फ़िज़ूल के लोगों की बातों में नहीं उलझना है। वो आपके समाज के भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, उनके चक्करों में नहीं उलझना है क्योंकि वो कभी नहीं चाहेंगे आप आगे बढ़ें। क्योंकि देखिए कभी-कभी ये होता है, मैंने बोला ना वही अमीर इंसान, कि आपके इधर कोई भई जैसे मान चलो आपके पापा तो चलो किसानी करते हैं या मज़दूरी करते हैं, पर भई आपके कोई रिश्तेदार में कोई है जो बैंक में काम करता है। तो कहीं न कहीं पापा में भी भई इतनी समझदारी नहीं होती, वो कहते चलो वो हमारे वो रिश्तेदार है बैंक में काम करते हैं, चलो ठीक है। अब जैसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप आए, एटलीस्ट ट्रेनिंग लगाने के लिए आए आप और अब आप स्टार्टअप करना चाहते हैं। अब होता क्या है कि आपके पापा को खुद समझ में नहीं आता है, तो वो क्या करते हैं, चलो ठीक है, वो आपसे बोलते चलो वो फल आपके चाचा हैं ना, वो बैंक में काम करते हैं, दूर के जो चाचा हैं,
तो ऐसा करते हैं कि अपन उनसे फ़ोन पे बात करवाते हैं। तो अब क्या होता है, अब जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपके जो सर मैम होते हैं, चलिए ठीक है, अब उनकी बात करवा रहे हैं, वो बात भी करते हैं। तो वो अच्छे समझा भी देते हैं, फिर भी वो उनके दिमाग में ऐसा चलता है, वो कहते हैं, "अरे हो गए, रहने दो, मत करो, फालतू पैसा लग रहा है, ऐसा-वैसा, फिज़ूल की बकवास करने दो।" उनको कोई लेना-देना नहीं है। भई आप उनकी बातों में लग रहा है उनको क्या मतलब, आप आगे बढ़ो या मत बढ़ो, और उनको तो जलन होगी अगर आप आगे बढ़ गए, तो उनको जलन होगी नहीं, और ऐसा नहीं, क्योंकि उनको नॉलेज रहता है डायरेक्ट सेलिंग का। उनको पता है कि अगर ये बच्चा या बेटी या बेटा अच्छे से अगर मेहनत कर लिया तो 100% हम भी इसके आगे नहीं लगेंगे। क्योंकि बैंक में व्यक्ति वो काम कर रहा है, वो 30-40 हज़ार रुपए कमा रहा है। अगर बेटा अगर आप मार्केट बन गए, तो जितना वो कमा रहा है ना, उतना आप खर्चा कर दोगे महीनों के अंदर। समझ में आ गई, ये चीज़ होती है। और अच्छा बैकग्राउंड बना लोगे। तो इसलिए उनको भी अंदर से लगता है, यार होगा, छोड़ो-छाड़ो, फालतू, मना कर दो। तो वो क्या करते हैं, आपके पिताजी से मना कर देते हैं। ठीक है ना? अब वो मना कर देते तो पापा के दिमाग में फिट हो जाता है, चलो ठीक है यार, वो बैंक वाले अपने समझदार हैं और सब कुछ है, उन्होंने मना कर दिया, तो बेटा तू रहने दे, बेटी तू रहने दे। तो ये समस्या हो जाती है। तो क्या होता है कि हम भई हमारे माँ-बाप तो उनके कहने में लग जाते हैं, फिर आप भी फिर सोचते हैं, हाँ यार सही बात है, चलो रहने देते हैं। पर एक बात बताइए, अब आप नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या लगता है, या फिर वो गारंटी देंगे या वो बैंक में लगवा देंगे आपको। अब उनके भरोसे अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में स्टार्टअप नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? और रही पेमेंट की बात, तो आप ये भी जानते हो बेटा, इतना तो आपके पापा देखा है साल भर में गुटखा चबा के खर्चा कर देते हैं, थूक देते हैं, या इधर-उधर खर्चा करके फेंक देते हैं इतना पैसा। इतना भी कोई बड़ी बात नहीं होती, और यहाँ पे भी रहना, खाना, बहुत सारी व्यवस्थाएँ की जाती है। तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है ना? आपको पता, मैं कई बार समझ चुका हूँ कि इंसान देखो, एक टाइम का खाना ही ₹100 का पड़ रहा है समथिंग, 2 टाइम का 200, और देखा जाए रहने का ₹100, ₹300 अगर पर डे के हिसाब से जोड़ा जाए, तो महीने भर में 9 से 10 हज़ार रुपए खर्चा होगा। साल भर में देखा जाए वो 1 से डेढ़ लाख का खर्चा होगा। तो सोचो रहने-खाने के इतना महँगा पड़ रहा है। तो यहाँ पे तो इतनी सारी व्यवस्थाएँ दी जाती है, स्किल, नॉलेज, ठीक है? हर तरीके से इंसान को चेंज किया जाता है, ठीक है? बहुत पूरी मदद की जाती है प्रॉपर तरीके से। तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। तो आप इधर-उधर की बातों में ना लगें, है ना? ये ऐसे लोगों, फालतू लोगों की बातों में ना लगें, और अपने माँ-बाप को भी समझाएँ, पापा को भी समझाएँ। और अगर आपने, अब क्या होता है, चलो ये तो स्टार्टअप की बात होती है, जैसे-वैसे भई आपने समझा के स्टार्टअप भी कर लिया, फिर क्या होता है, फिर दिमाग हो जाता है कि पापा फिर अपना वो इधर-उधर के रिश्तेदारों के चक्कर में लग गए, कि वो कहीं बैंक में हैं या फिर कोई बड़ी पोस्ट पर हैं या कोई अधिकारी हैं। अब भई उनको क्या लेना-देना? वही समाज के लोग। भाई वो आपको आगे बढ़ने में कभी नहीं सोचेंगे कि आपको आगे बढ़ाएँ। वो फ़िज़ूल की बकवास करेंगे, वो बहकाएँगे, भड़काएँगे, फालतू की बातें करेंगे। और मैं तो ये बोलता हूँ भई, अगर चलो उनकी बातों में अगर आप लग भी जाओगे, तो क्या वो गारंटी दे सकते हैं कि वो आपको भविष्य बना देंगे? वो आपको आगे बढ़ा देंगे? ठीक है, आप उनकी बातों में लग के चलो भई अब जा रहे हो, ठीक है, आप घर चले गए। तो अब घर चले गए तो बताइए वो कैसे आगे बढ़ोगे आप? सोचने वाली बात है, क्योंकि वो गारंटी देंगे कि आपको आगे बढ़ने में, वो बिल्कुल नहीं देंगे। उनको क्या मतलब आपके भविष्य से? उनको क्या लेना-देना आपसे? तो ये सोचने वाली बात है। तो इसलिए इसलिए जी अपने दिमाग को फिट करो आप। इधर-उधर के लोगों के चक्कर में पड़ना बेवकूफ़ी है, कोई मतलब नहीं है, है ना? वो तो भई उनके चक्कर में रहोगे तो आपकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। और मेरे हिसाब से भई अगर आप अपना डिसीज़न लो तो ज़्यादा अच्छा है। आपने खुद ट्रेनिंग लगाई है, देखो ट्रेनिंग आपने लगाई है तो आपको ही फैसला लेना पड़ेगा मुझे करना क्या है। उनके चक्कर में ना पड़ें आप। आपने ट्रेनिंग लगाई है तो आप खुद डिसाइड करिए कि आई कैन डू इट, ठीक है, डेफ़िनेटली मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, और 100% ये मेरा खुद का नॉलेज है, क्योंकि देखिए भई आप किसी भी व्यक्ति को बोल रहे हैं तो वो 2-4 मिनट में बोल रहे हैं, है ना? या फिर भई किसी ने आधे घंटे बात कर ली, पर आपने 4 दिन की ट्रेनिंग लगाई है, तो आपको समझ, अच्छा ये बताइए समझ में किसको ज़्यादा आई है? आपको ही समझ में आएगा ना, हर चीज़ आपने डॉक्यूमेंट्स स्टडी किया है, फ्यूचर क्या है, विज़न क्या है ना? आपने खुद अपना एनालिसिस किया, तो आप ज़्यादा अच्छा डिसीज़न ले पाएँगे। ना फैमिली ज़्यादा डिसीज़न ले पाएगी, ना कोई इधर-उधर के लोग होंगे, क्योंकि वो देखो समाज के लोगों को मैं बता चुका हूँ, उनको कोई मतलब नहीं होता, आप आगे बढ़े, नहीं बढ़े, उनको कोई मतलब नहीं है। आप बर्बाद होते हैं, आप आबाद होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। और मैं तो मतलब उनको तो भई ये कंडीशन होती है, अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो उनको जलन होने लगती है। वो कभी नहीं चाहेंगे आपको आगे बढ़ाना। ठीक है ना? तो इसलिए खुद का डिसीज़न लेके आप अपना मेहनत करें बढ़िया, आगे बढ़ें, किसी के बातों में ना लगें, ठीक है? और इधर-उधर के लोगों से